Hello bachcho, let's read the following question. A particle is moving on a circular path of radius 1 meter with 2 meter per second. That means एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस 1 मीटर है उस पे 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है. If speed starts increasing at a rate of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से इंक्रीज हो रही है, देन एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल इज, तो पार्टिकल का एक्सेलेरेशन कितना होगा वो फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑप्शन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, second option is 4 meter per second square, third option is 2 root 5 meter per second square, and fourth option is 8 meter per second square. So first of all we will talk about the key concept of the question कि इस question का key concept क्या है. तो इसके लिए हम एक सर्कुलर पाथ कंसिडर करेंगे. सपोज दिस इज द सर्कुलर ट्रैक ऑन विच द पार्टिकल इज मूविंग. O रिप्रेजेंट्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड R क्या है, यहाँ पे रेडियस है. तो जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स हर पॉइंट पे एक्ट करता है, दैट इज F. तो F होता है सेंट्रीपिटल फोर्स. F इज सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv²/r. m यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ बॉडी को. v होती है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, एंड r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक है. तो हमें पता है कि फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलेरेशन के. तो अगर अब दोनों क्वेश्चंस को हम कंपेयर करें, देन वी कैन राइट दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन विल बी इक्वल्स टू v²/r. व्हाट इज AC? AC रिप्रेजेंट्स centripetal acceleration, centripetal acceleration. एंड सेकेंड कंपोनेंट यहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, v इस तरफ होगा. तो ये वेलोसिटी v किस तरफ है, टेंजेंट की डायरेक्शन में है, टेंजेंट की डायरेक्शन में है. तो टेंजेंट के अलोंग जो एक्सेलेरेशन होगा उसको हम लिखते हैं AT. AT क्या रिप्रेजेंट करता है, AT रिप्रेजेंट करता है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन को. तो बेसिकली हम इस की कॉन्सेप्ट में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सेलेरेशन के टू कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन एंड द सेकंड कंपोनेंट इज टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन. तो इन दोनों के मिक्सचर से टोटल एक्सेलेरेशन बनता है. रेडियस है वो कितना दिया गया है, 1 मीटर दिया गया है. स्पीड कितनी दी गई है, 2 मीटर पर सेकेंड दी गई है. तो इससे अगर हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन निकालना हो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कितना है, v²/r के इक्वल. तो v का स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ 2 डिवाइड बाय r मीन्स 1. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 4 एंड इसके यूनिट्स क्या होंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है वो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्पीड. तो टोटल जो एक्सेलेरेशन A होगा वो कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ AC² प्लस AT². तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये बनेगा AC² इज 4², AT² इज 2². तो A किसके इक्वल आ गया, A इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4² कितना होता है 16, 2 का स्क्वायर 4 होता है. तो ये कितना बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ 20 एंड इसके यूनिट्स क्या होंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फर्दर हम स्क्वायर रूट ऑफ 20 को अगर फर्दर सॉल्व करना चाहें देन वी कैन राइट 20 एज 4 into 5 एंड यूनिट्स विल रिमेन सेम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 root 5 एंड यूनिट्स विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन, दैट द फाइनल एक्सेलेरेशन विल बी 2 root 5 meter per second square. So third option is correct option. I hope you understood it well. Thanks.